वो तो सुना ही होगा, अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। लेकिन दोस्त, मीन राशि वालों का जो वक्त अभी आन खड़ा हुआ है ना, आपकी चाल बदल के रख दिया है इसने। विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे ना? बताइए, अभी देख लीजिएगा, बिल्कुल समय आपके द्वार पे आके दस्तक दे रहा है। बस 1 2 3 महीने का टाइम, और आपको आके यही कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप खुद से बहुत चीज बनाने वाले हैं। एक कमाल का परिवर्तन, चमत्कार से कम नहीं कह सकते इसको दोस्त, जो वास्तव में मीन राशि गुरु का राशि परिवर्तन 2026 आपके पंचम भाव कर्क राशि में घटित होने वाला है। यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो रहा है कि मीन राशि वालों की चाल बदल जाएगी। अरे दोस्त, सिर्फ चाल नहीं बदलेगी, चाल ढाल बात व्यवहार सब बदल जाएगी मीन राशि वालों की। आपकी बुद्धि इतनी अधिक तीव्र होने वाली है, आपको पुण्य की प्राप्ति होने वाली है, आसान धन इजी मनी मिलने वाला है आपको, प्यार मोहब्बत परवान चढ़ने वाली है। बहुत से प्रेमी प्रेमिका जो एक सूत्र में बंधने के लिए बहुत दिन से परेशान थे, बहुत लोग जो कि अपने इष्ट मित्र को याद कर करके थके थे, लीजिए वो वक्त आ गया आपके लिए। वास्तव में पीसेस ज़ोडिएक साइन जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2026 एक चमत्कार लेके आया है आपके लिए, क्योंकि गुरुदेव जो आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए। तो मिल गया आपको आपके प्रश्नों का उत्तर कि गुरु का राशि परिवर्तन कब होगा। यही वो फेज है, यही वो टाइम है। और दोस्त, मजे की बात यह है कि इस परिवर्तन को समझने के लिए इसको समझ लें अच्छे से कि गुरुदेव कारक किन चीजों के हैं। आपको याद रखना चाहिए कि गुरु जो कि नैसर्गिक ग्रेविटी रखता है गुरुत्व का, आपके लिए मीन राशि वालों ऐसे गुरुदेव टीचर, प्रीचर, लीडर, बैंक बैलेंस, फाइनेंस। कन्याओं की जन्म पत्रिका में पति के, विवाह के, और पुरुषों के लिए पुत्र के, पुण्य के, धर्म के, इन सब के कारक होते हैं। ऐसे गुरुदेव का उच्च का हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका मुख्य कारण है मीन राशि वालों कि पीसेस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये लग्न लॉर्ड हैं, ये राशि के मालिक हैं। ये जो आप मीन जहां 12 नंबर लिखा है, अगर आप इसको गौर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इस भाव के गुरुदेव ही मालिक हैं। और सिर्फ उस भाव के नहीं, वास्तव में एक और भाव है आपकी जन्म पत्रिका में जो आपका कर्म स्थान है, आपके पिता का मालिक है, आपके बॉस का मालिक है। इसके लॉर्ड का उच्च का हो जाना मतलब इन दोनों राशियों का भी समहाउ उच्च का हो जाने का प्रभाव बना देता है। यानी आपके जन्म पत्रिका में मीन राशि वालों 3 भावें या 3 राशियां उच्च की हो गई, एक अकेले कर्क राशि के उच्च के हो जाने से। और ये 3 भाव कौन कौन सी है? सर्वप्रथम आपका पंचम भाव है, तदोपरांत आपका कर्म भाव है, तत्पश्चात आपका लग्न है। आपको यह याद रखना चाहिए मीन राशि वालों कि आप अभी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। इसके लिए मैंने बिल्कुल अलग से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे गुरुदेव जिनके हाथ में आपकी प्राण है, आपका शरीर है, आपका मस्तिष्क है, आपकी सोच है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका कर्म है, आपके पिता हैं, वो गुरु जब आपकी बुद्धि में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि ये भाव बुद्धि का भाव है, विद्या का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, आपके पुत्र का भाव है, आपके धर्म का भाव है, आपके पुण्य का भाव है। ऐसे गुरु का यहां पे आकर के उच्च का हो जाना, इससे शुभ स्थिति शायद ही होती है गुरुदेव की। कहने का मतलब यह है दोस्त कि बृहस्पति राशि परिवर्तन 2026 मीन राशि वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतना बेहतर टाइम, और इस टाइम के हिसाब से अगर गुरु के महत्व को आप ध्यान दें तो गुरु का गोचर 2026 कर्क राशि आपके लिए मीन राशि वालों आपके
पेट और आपके डाइजेशन को बहुत बेहतर कर देगा। आपकी बुद्धि की क्षमता, आपकी चातुर्य आकाश छूने लग जाएगी। बुद्धि की धार इतनी पैनी हो जाएगी कि आप हर चीज को पहले ही भांप लेंगे। परिणाम, जो चाह लेंगे वो पा लेंगे, जो करना चाहेंगे वो कर गुजरेंगे। अवश्य याद रखिएगा कि किसी भी तरह के गलत कार्य ना करें। हालांकि ये अवश्यम भावी है कि गुरुदेव जब पंचम भाव में होते हैं तो यहां से पहली दृष्टि जो इनकी आपके भाग्य भाव पे गिरती है, आपको मजबूर कर देती है कि आप कोई गलत कार्य कर ही नहीं पाते। ये पीसेस जोडियाक साइन के लिए एक वरदान भी है कि आपको खराबियों से, गलतियों से बचा के ले चलेंगे। ये आपके पिता आप पे अति प्रसन्न हो जाएंगे। उतना ही नहीं है, वास्तव में आपके बॉस भी आप पे बहुत प्रसन्न होंगे। परिणाम होगा कि आपके प्रमोशंस, आपको कोई नया कार्य, कोई नई डेजिग्नेशन मिलने वाली है, ऐसा दिख रहा है। आपकी भूरी भूरी प्रशंसा सुगंध के तरह फैलने लग जाएगी आपके वर्क प्लेस पे, संग ही समाज में भी। परिणाम यह भी होगा कि आप धर्मस्थान की यात्राएं करेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। पुण्य कमाने का ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। तदोपरांत मीन राशि वालों, गुरु का राशि परिवर्तन 2026 मीन राशि वालों के लिए एक और खास बेनिफिट लेके आता है, और वो है आपके स्वास्थ्य की प्रतिकूलता की समाप्ति, आपके डाइजेशन, आपके लीवर की बेहतर स्थिति। वो मित्र बंधु जो बहुत दिनों से लीवर के कष्ट से, एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान थे, बहुत अच्छा वक्त आया आपके लिए। वो मित्र बंधु जो कहीं नेता बनना चाहते थे, बहुत अच्छा वक्त आया आपके लिए। एक अच्छी टीचिंग प्रीचिंग प्रोफाइल आपका इंतजार कर रही है। अगर आप ऑलरेडी इन विधाओं में हैं पहले से, तो आप अवार्ड की प्राप्ति करेंगे। तदोपरांत मित्र, यहां बैठे गुरुदेव की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ेगी। ये जरूर याद रखेंगे कि एकादश भाव जो कि आपके गुरुदेव के लिए सप्तम दृष्टि है, और आपकी जन्म पत्रिका में मीन राशि वालों कैप्रिकॉर्न जोडियाक साइन है, और कैप्रिकॉर्न जोडियाक साइन में गुरुदेव नीच के हो जाते हैं। यानी यहां से सप्तम दृष्टि, क्योंकि ये उच्च का भाव है और यहां से सप्तम दृष्टि इनकी नीच की दृष्टि पड़ जाएगी। अतएव आपके बड़े भाई बहनों से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। ये हर किताब में, हर जगह, हर गुरु यूट्यूब पे भी बोल रखे हैं। आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गुरु की दृष्टि में अमृत वर्षा होती है। लेकिन मैं यहां उस विचार से सहमत नहीं हूं। जब घटना गुरु के सप्तम दृष्टि की हो, और उस दृष्टि की हो जब गुरु उच्च के हो के नीच की दृष्टि से किसी भाव को देख लें, ऐसे में यह याद रखना पड़ेगा कि ये जो ज्योतिष बनी है ना, ये आपकी हमारी मानसिक सोच और लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड है। और अगर लॉजिक्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे आप, तो आप देख पाएंगे कि आप किसी पे गुस्सा हो गए, किसी ने आपका नुकसान कर दिया, किसी ने आपको ऐसा कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया। हो सकता है आप तत्काल क्षमा भी कर दें क्योंकि आप में गुरुत्व है, लेकिन मन में एक मलाल तो रह ही जाएगा भाई मेरे। खुद से पूछ के बताइए मुझे, लिखिएगा यहां। और ऐसे में दोस्त, यहां बैठे गुरुदेव क्षमा तो कर देंगे आपके लाभ भाव को, आपके 11th हाउस को, लेकिन मकर राशि थोड़ी सी पीड़ित जरूर रहेगी। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि एकादश भाव जो होता है वहां पे सारे ग्रह न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब कोई यहां नीच का भी बैठ जाए फिर भी इस भाव में इसकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव भी इस दृष्टि में आपका नुकसान नहीं करेंगे बहुत। फिर भी यह जरूर है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी अथॉरिटी से मनमुटाव हो जाए, मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, तो थोड़ा सावधान रहेंगे, क्योंकि ये याद रखेंगे कि ये अल्टीमेटली अथॉरिटीज हैं।
ये आपके बड़े भाई बहन हैं और ऐसे सीन में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी डिजिटल प्रेजेंस थोड़ी सी इफेक्टेड हो जाए, तो जरूर इसका केयर करेंगे। आपके गैजेट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे इसमें थोड़ा सावधान रहेंगे। तदुपरांत मित्र, यहां बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि, जो कि पुण्य की दृष्टि है, से आपके लग्न को देखेंगे। परिणाम यह होगा कि जहां एक तरफ आपकी पर्सनैलिटी मुखरित हो जाएगी, आपकी सोच में गुरुत्व आ जाएगी, आप अति विचारवान हो जाएंगे, समाज आपको हथेलियों पे रखेगा और आपकी प्रशंसा जहां इत्र के तरह फैलने लग जाएगी, आप किसी मंच की शोभा बन जाएंगे। ऐसे में जो अगला गुड न्यूज होगा आपके लिए, वो आपके पुत्र की प्राप्ति का होगा, अगर आप इसके लिए इच्छुक थे तो। ये बड़ा ही अनमोल समय है मीन राशि वालों। अतः बृहस्पति राशि परिवर्तन 2026 मीन राशि वालों के लिए अति स्वर्णिम, बहुत ही लाजवाब, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहां आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपके गुरुदेव अभी आपके शनि के साथ नवम पंचम योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ शनि की 7.5 का खौफ से आपको निजात मिलेगी, सिचुएशन काफी कंट्रोल होगा, बहुत बेहतर होगा, आप आनंद का उपभोग करेंगे। फिर भी दोस्त, पीसेस जोडियक साइन के तहत जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2026 अगर आपके लिए कोई उतार चढ़ाव लेके आ जाए, जिसका मुख्य कारण मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपका एकादश भाव, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है एक अच्छा पुखराज। हालांकि याद रखें, मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता। तब हां, आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है, आपने आपके भ्रूमध्य केसर की तिलक नित्य लगानी चाहिए। आपके लिए जो तीसरा अचूक उपाय है वो है थोड़ा सा हल्दी का पाउडर स्नान करने के जल में मिलाकर के नित्य स्नान किया करें किसी भी बृहस्पतिवार से। ऐसा करने से भी आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे और ढेर सारे आनंद की प्राप्ति करेंगे। प्यार, मोहब्बत, धन, आनंद, पुत्र, धर्म, धन, हर चीज की प्राप्ति आपको हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर ऐसा हो जाए तो जरूर आके मुझे लिखना इस कमेंट बॉक्स में। हाँ, अभी अगर आपको कुछ बताना है तो आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।